पार्ट स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, डॉम। सबसे पहले देखो कि डॉम का मतलब क्या होता है। डी फॉर डॉक्यूमेंट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एम फॉर मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये तुम्हारा फुल फॉर्म होता है डॉम का। और इसको एचटीएमएल में इसलिए लिखा हुआ है, देखो ये जो लिखा हुआ है सिंटेक्स, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम। कहने का मतलब कि जो हम लोग जावास्क्रिप्ट डॉम का जो यूज कर रहे हैं वो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट का यूज करके हम एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे अपने डॉम पार्ट को। विदाउट एचटीएमएल के हम यूज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस कारण से इसका नाम रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम। एचटीएमएल का मतलब पता ही है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें उस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग यूज करेंगे अपने डॉम पार्ट को, जावास्क्रिप्ट के डॉम पार्ट को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद द एचटीएमएल डॉम जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एंड चेंज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। हम ये नीचे देखे नहीं थे अभी, तुम अभी हम नहीं देखे थे क्योंकि तुम्हारे सामने ही अभी हम सर्च किए खोले हैं और तुम लोगों को ये बताए हुए हैं कि इसका मीनिंग तुमको बताए हुए हैं कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम का कहने का मीनिंग क्या है। और ये फिर देखो उसी चीज को ये फिर यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हम समझा रहे हैं उसको समझो। इंग्लिश में तुम लोग को कैसे लिखना है वो तुम लोग खुद कर सकते हो। और अगर थ्योरी चाहिए तो हम थ्योरी दे सकते हैं, बाद में तुम लोग अच्छे से अरेंज करके बता सकते हैं। बट अभी पढ़ने से मतलब है, और ज़्यादा मतलब कि थ्योरी रखने से कोई मतलब नहीं पड़ता है। अब देखो कि अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि द एचटीएमएल डॉम पार्ट यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वो क्या करता है। देखो यहाँ पे तुमको पता है ना, व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर्स क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब कि इसका नाम डॉम पार्ट का यूज हम क्यों करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ही क्यों नीड पड़ा, एचटीएमएल में हम लोग डॉम पार्ट का यूज क्यों करते हैं। तो ये दिया गया है कि व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड, जब भी कोई हम वेब पेज बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो वो जो राउंड राउंड होके तुम्हारा घूमता है ना, या फिर जिसका नेटवर्क स्लो होता है तो वो थोड़ा लेट से रिलोड होता है। तो वो जो मेरा लोड होता है तो उस समय क्या क्रिएट करता है कि जो मेरा ब्राउजर जो क्रिएट करता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है पेज पे। इस कारण से हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को कि वो होता क्या है। द एचटीएमएल द एचटीएमएल डॉम मॉडल इज कंस्ट्रक्ट एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो मेरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, वो एक मेरा ट्री की तरह मतलब क्रिएट करता है। अगर कोई ग्राफ नहीं पढ़े हो तो मे बी आगे पढ़ोगे तो उसमें भी तुम लोग ये सॉरी डाटा स्ट्रक्चर में ही पढ़ोगे ग्राफ और ट्री वगैरह। तो ट्री कहने का मतलब अगर एक पेड़ है तो उसकी जो डाली होगी, डाली के अंदर भी और बाकी सारी डाली होती है, पत्ती होती है, तो इस वो एक पूरा एक ट्री क्रिएट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से द एचटीएमएल डॉम ट्री में भी क्या होगा, कैसे कैसे वो वर्क क्या करेगा, कौन सा चीज कब आएगा, इस चीज को एक ट्री के रूप में दिखाया गया है, ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, द एचटीएमएल डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो ये बताया गया है कि सबसे पहले क्या है, मेरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। डॉक्यूमेंट के बाद तुम्हारा एक रूट एलिमेंट होगा, और वो रूट एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, एचटीएमएल होगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एचटीएमएल। एचटीएमएल ओपन हुआ। अब उसके बाद जो पहले वो मेरा रूट एलिमेंट कहाँ कहाँ जाएगा, सबसे पहले एलिमेंट में गया यानी कि हेड पार्ट में जाएगा, और दूसरा दूसरा पार्ट जाएगा, तो दूसरा एलिमेंट कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट में। अब जो मेरा जो अब जो हेड पार्ट का एलिमेंट है, सॉरी जो हेड पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, हेड पार्ट के अंदर क्या आता है तुम्हारा, टाइटल आता है। अगर इस चीज को तुम ध्यान दोगे तो हम लोग जो कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो हम लोग जो कोड लिखे हुए हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये डॉक टाइप तुम्हारा क्या बताते हैं, ब्राउजर्स को तुम्हारा ये वर्जन बता रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या तुम्हारा आ गया, एचटीएमएल आ गया। फिर हेड, फिर टाइटल, हेड के अंदर टाइटल है, एंड देन फिर तुम्हारा बॉडी है, फिर एचटीएमएल क्लोज है। तो ये भी तो मेरा एक ट्री स्ट्रक्चर ले रहा है ना। इसको तुम ध्यान से देखो, अभी जो हम बताए हैं इसको ध्यान से देखो। पहले क्या है मेरा डॉक टाइप एचटीएमएल, डॉक्यूमेंट टाइप को बता रहा है, वो ब्राउजर्स को बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है। फिर जो उसका अगला सेक्शन खुलेगा वो किस में जाएगा, एचटीएमएल में जाएगा। एलिमेंट तो ये हो गया ना एचटीएमएल एलिमेंट, और यहाँ पे क्लोज होगा। फिर एचटीएमएल के अंदर हेड जाएगा, हेड के अंदर टाइटल जाएगा, एंड टाइटल के अंदर बॉडी जाएगा। यहाँ पे इस कोड को देखो, इस कोड को ध्यान से देख लो, एक एक सेकेंड तक देख लिए। अब चलो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, जो ये ट्री वाला जनरेट, देखो सेम है। जो मेरा डॉम पार्ट जो क्रिएट करेगा, जो डॉम पार्ट है द एचटीएमएल डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देखो है सेम। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है, फिर उसके बाद रूट एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, रूट एलिमेंट मेरा एचटीएमएल होगा। एचटीएमएल से फिर हेड में गए, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जो बोले कि प्रोजेक्ट को बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है, एचटीएमएल टाइप डॉक्यूमेंट है। फिर एचटीएमएल में गया, फिर हेड में गया, फिर टाइटल में गया। तो ठीक उसी प्रकार से देखो इसमें भी जा रहा है, ट्री क्रिएट हो रहा है ना। देखो डॉक्यूमेंट, फिर रूट एलिमेंट किसको बोला गया, एचटीएमएल को। एचटीएमएल के अंदर ही लिखते हैं हम लोग जो भी कुछ लिखते हैं। फिर उसके बाद हेड में गया, फिर उसके बाद हेड के बाद किस में जाते हैं हम लोग, टाइटल होता है। यहाँ पे देखो हेड के बाद फिर टाइटल में गए, टाइटल में जो कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट लिख दिया, माई टाइटल लिखे ना।
और जो दूसरा पार्ट आता है तुम्हारा बॉडी, और बॉडी में फिर क्या खुलता है तुम्हारा, बॉडी का दो पार्ट होता है, एक एलिमेंट, बॉडी में तो बहुत सारी चीज होता है, तुम्हें देखो एंकर टैग हुआ, H1 हो गया, href एट्रीब्यूट्स हो गया, फिर ये जो एंकर टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट माई लिंक देते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, फिर H1 के अंदर क्या लिखते हैं, हेडर हो गया। यही सारी चीज हम लोग अभी शुरू से किए हुए हैं ना, किए हैं कि नहीं किए, मैं बताओ, हेलो, क्लास में यस कोई सर, यस सर। तो ये चीज मेरा एक डॉम क्रिएट करता है, एक डॉम का जो ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो सेम इसी तरह है कि जो तुम लोग को हम पहले पढ़ाए में HTML में, और वो HTML के पार्ट को ही तो रीजनरेट कर रहा है ना, उसी में तो यूज कर रहा है ना, वो देखो यहाँ पे सेम चीज, दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए अच्छे से। समझ में आ रहा है तुम लोग को हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखो देखो डॉक्यूमेंट, फिर रूट, रूट में क्या आता है तुम्हारा HTML, मतलब रूट एलिमेंट तुम्हारा क्या हो गया, सबसे जो मेन जो पापा उसका पेरेंट्स होगा वो HTML होगा ना, HTML के अंदर ही तो हम सब चीज लिख रहे हैं, जो स्लैश HTML बंद करते हैं क्लोज करते हैं उसी के अंदर हम लिखते हैं, उसका दो सेक्शन खुलता है, एक हेड सेक्शन एक बॉडी सेक्शन। हेड के अंदर क्या जाता है तुम्हारा, टाइटल जाता है, टाइटल के अंदर कुछ भी टाइटल देते हैं, टाइटल नेम देते हैं, और बॉडी सेक्शन में क्या होता है तुम्हारा, बॉडी सेक्शन में तुम कुछ भी लिखो, जैसे कि बॉडी सेक्शन में कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ है कि href लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स हो गया, उसका एलिमेंट हो गया एंकर टैग हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया तुम्हारा href, एंकर टैग हो गया तुम्हारा ये एलिमेंट्स या फिर टैग बोलो, फिर एलिमेंट उसमें H1 डाला हुआ है, फिर H1 क्या, तो एक अलग एंकर टैग हो गया, सॉरी H1 एक अलग टैग हुआ, उसके अंदर फिर तुम्हारा जो जो भी हेडिंग होगा वो माई हेडर दिया हुआ है, यहाँ पर माई लिंक, दो एंकर टैग के अंदर तुम्हारा लिंक जनरेट करते हैं हम लोग। तो क्या एक ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, द HTML डॉम एक ट्री जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये चीज तुम लोग को क्लियर है या नहीं क्लियर है, द HTML डॉम ट्री क्या है, कैसे क्रिएट हो रहा है, ये चीज क्लियर है, नहीं क्लियर है तो वो अभी ही पूछो। हेलो, अरे बोलो, देखो ये W3 रिसोर्सेज गिग्स फॉर गिग तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, अगर तुम लोग को बोले कि तुम लोग जाके अपने से पढ़ लेना तो अपने से कोई भी नहीं पढ़ोगे, हमको पता है, और क्या पढ़ोगे कितना पढ़ोगे वो भी पता है। तो हमको लगा था कि मतलब इतना ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता है, अगर थ्योरी जब अवेलेबल है तो हम लोग उसका आउटपुट देखेंगे ना, बट अभी तो यहाँ थ्योरी समझाने का बारी आया हुआ है तो हम थ्योरी तो समझाएंगे ही थोड़ा। तो क्या इस चीज़ को समझने में किसी को दिक्कत है, या फिर किसी को ये भी दिक्कत है कि सर गूगल से ही पढ़ा रहे हैं तो हम लोग खुद पढ़ लेंगे, तो वो भी तुम लोग बता सकते हो। बट हम अभी जो इफ इल्स पे बात कर रहे थे उसमें डॉम पार्ट आ चुका था, और डॉम पार्ट जानने से अगर इफ इल्स में डॉम पार्ट पढ़ाते तो वो तुम लोगों को समझ में नहीं आता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या होता है, फिर एक एक चीज को हम समझाना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर हम आईडी से ही क्यों लिख रहे हैं सब चीज, सर और दोनों उसमें, में हाँ बोलो। सर दोनों में डिफरेंस है कहाँ सर? इसमें भी जैसे उसमें बॉडी आती, हेड के अंदर टाइटल लिखते थे, टाइटल के अंदर पर जो देना था वो दे देते, इसमें भी तो सेम है सर। हाँ तो इसमें कुछ सेम है ही नहीं ना, ये तो तुमको देखो, ये लिखा ही पहले ही तुमको बताया ना कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का जो डॉम पार्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो मेरे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स को ही यूज कर रहा है, वो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में ही तुमको यूज करना पड़ेगा, उसके उसमें तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट का जो एक्सेस करवा रहे हैं वो एचटीएमएल के थ्रू ही करवा ही रहे हैं हम लोग, विदाउट अकेले जावास्क्रिप्ट एक कोडिंग होगा, कोडिंग में तुम क्या इफ सिर्फ करके रह जाओगे ना, लेकिन तुमको सारा जो क्रिएटिविटी दिखाना है अपना जावास्क्रिप्ट का यूज करके, वो किसमें दिखाना है, एचटीएमएल के फॉर्म में, एचटीएमएल में यूज करवाना है, तो इसलिए हम एचटीएमएल का यूज एक्सेस करवा रहे हैं एचटीएमएल में ही, तो पहले ही बताए हुए वो, इसलिए तो हम दोनों को कोरिलेट करके बता रहे हैं कि दोनों में डिफरेंसेस नहीं है। और ये भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द एचटीएमएल डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, जो एक मेरा डॉम ट्री है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट कर रहा है, ये जो पूरा है। ये सर हो गया। किसी को कोई डाउट है, पूछो भाई अभी पूछो, क्योंकि मे बी आज ये क्लास सेशन लंबा जाएगा, फिर कल जाके वो इसमें भी बहुत सारी चीज सीखना होगा, 2 दिन डॉम जाएगा मे बी, इफ इल्स में भी तीसरा दिन हो जाए, 2 दिन डॉम जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा से टाइम देंगे तभी तुम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अगर अगर हम वो पार्ट तुमको बताएं, अगर हम ये चीज तुमको बताएं, कहाँ चले गए देखो, अगर ये चीज बताएं, देखो यहाँ पे कहाँ गया, एक आईडी लिया हुआ है, आईडी लिया हुआ है, और इस आईडी को यहाँ पे, जो यहाँ पे डेमो आईडी लिया गया, इस आईडी को यहाँ पे कॉल करवा के यहाँ पे ये ग्रीटिंग्स प्रिंट करवाया गया है, तो अगर तुम लोग को अभी ये हम बताते, तुम लोग को ये तुम लोग पूछ देते, अगर नहीं पूछते तो उनको बताना पड़ता कि आईडी ही सब चीज में तुमको आईडी लेना पड़ेगा,
तो ये सारा चीज किससे क्लियर होगा? HTML डॉम का पार्ट है ये, इसलिए हम बोले कि नहीं, पहले हमको जो सही वे है उससे जाने दो। तो सबसे पहले तुम लोग को डॉम पार्ट जानना होगा। वो उसमें तो गलत, मतलब कि जो हम लोग जो अरेंज किए हुए हैं वो थोड़ा गलत वे में अरेंज हो चुका है, उसको अरेंज करना पड़ेगा। हम अपनी गलती मानते जी हैं भाई कि उसमें मेरी गलती थी। ये सर, डॉम किया और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया सर, ये सही है। बाकी तुम लोग बोलो, किसी को कोई डाउट है? बिट्टू को छोड़ के किसी को कोई डाउट है? शशि? सर लेफ्ट हो गया सर। नो सर। शशि लेफ्ट हो चुका है। कौन कौन है क्लास में, वो देखना पड़ेगा, एक मिनट। उसका नेट थोड़ा स्लो चलता है सर उस साइड। बाकी गर्ल्स, रूल मत। मानसी तुम लोग को क्लियर है? नो सर। यस सर। ठीक है, तो आगे मूव करें। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है with the object model JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML। अब जो पूछ रहे थे ना तुम बिट्टू कि ये सर दोनों में अंतर क्या है, तो अब ये अंतर तुमको यहाँ पे दिखेगा कि ये कुछ अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये जितने जो ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट्स है, इन सबको ये डायनेमिक कैसे क्रिएट करेगा, तो वो चेंजेस करेगा जावास्क्रिप्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट द पेज, जितना भी एचटीएमएल एलिमेंट होगा पेजेस में वो सारे को चेंज कर देगा। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, सारे एट्रीब्यूट्स को चेंज करेगा। चेंज करने का क्या मतलब होता है? एट्रीब्यूट जो मेरा लगा हुआ है ना, उसी चीज में हम लोग डायनेमिक उसको क्रिएट करवाएंगे। उसको कैसे क्रिएट करवाएंगे ये मत पूछना, अभी ये आगे करवाएंगे। क्या क्या वो चेंज करेगा वो हम बता रहे हैं। वो किस किस चीज को जावास्क्रिप्ट तुम्हारा चेंज करेगा? एचटीएमएल एलिमेंट्स को चेंज करेगा, एट्रीब्यूट्स को चेंज करेगा, सीएसएस स्टाइल्स को चेंज करेगा, रिमूव करेगा एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट जो कि अनवांटेड होगा उसको वो रिमूव कर देगा। फिर जावास्क्रिप्ट ऐड न्यू एचटीएमएल एलिमेंट्स, कुछ न्यू एलिमेंट्स होंगे और एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको ऐड करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल इवेंट्स। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ इवेंट्स होते हैं। अब वो इवेंट्स क्या होते हैं? वो जो हम लोग कल का इवेंट जो हुआ था तुम लोग का फ्रेशर्स पार्टी, वो इवेंट्स नहीं, कुछ इसमें इवेंट्स होते हैं। जिस तरह से एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक उसी तरह से इवेंट्स नाम का भी कुछ इसमें होता है। तो वो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीखेंगे कि इवेंट्स क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट न्यू एचटीएमएल इवेंट्स इन द पेज। अब कुछ नया इवेंट्स भी होगा, पहले से तो इसमें इवेंट्स है ही जो पहले से एग्जिस्टिंग, मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हो। ठीक है, अब ये चीज जो अवेलेबल है तो है, उसका यूज तो बताएंगे ही। अब कुछ नया भी चीज होगा तो उसको भी कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग एचटीएमएल के पेज में, तो ये सारे चीजों को वो चेंज करता है। ये जो यहाँ ये बताया, इसका बताने का मतलब है कि बता भैया मेरे कि आपका जो एचटीएमएल का जो ट्री स्ट्रक्चर है, उसी ट्री स्ट्रक्चर को हम भी फॉलो करते हैं, बट आपका जो एचटीएमएल का फॉर्म है और जो मेरा जो जावास्क्रिप्ट का फॉर्म है, दोनों का सेम है, बट हम आपके एचटीएमएल पेज के स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर देंगे। कहने का मतलब आपका एचटीएमएल का जो एलिमेंट्स होगा, टैग होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, उन सारी चीजों को तो हम चेंज कर ही देंगे। और जो कुछ भी नए इवेंट्स होंगे, नए एट्रीब्यूट्स होंगे, वो भी हम ला के आपको बताएंगे हम अपने थ्रू। कहने का मतलब ये कौन बोल रहा है? ये हम नहीं बोल रहे, ये जावास्क्रिप्ट बोल रहा है। ठीक है, क्या क्या चेंज करेगा एक बार फिर से देख लो। कैन चेंज ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, सीएसएस स्टाइल्स, रिमूव करेगा एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स को भी एंड एट्रीब्यूट्स को भी, जो अनवांटेड होगा, जिसका यूज नहीं होगा उसको रिमूव कर देगा वो। एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऐड, मतलब कि ऐड न्यू एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, किसके थ्रू? तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग इवेंट्स द पेज, एचटीएमएल इवेंट द न्यू जितना और भी जो नए इवेंट्स होंगे उसको भी ऐड करेगा। यहां तक क्लियर? देखो, सेम जो ऊपर में लिखा है वही नीचे लिखा है, इसको क्या ही पढ़ोगे? हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल, ये सब तो कुछ है नहीं। ऊपर क्लियर है कि वो क्या क्या चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट मेरा? और अब वो ट्री क्लियर है कि वो ट्री क्यों बता रहा था वो ट्री बिट्टू? यस सर। जी सर, जी सर। अब देखो कि व्हाट इज द डॉम। डॉम क्या होता है? तो डॉम को तुम एक लाइन याद रखना कि डॉम का फुल फॉर्म होता है। अब कोई भी अगर कोई जिस तरह से हम एचटीएमएल में पढ़ाए हुए थे, बताया था कि कोई तुमसे पूछे कि एचटीएमएल क्या होता है, तो कोई
जनरल सवाल है कि बेसिकली बच्चा क्या बोल देता है कि सर HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट ये नहीं है उसका सही आंसर। ये तो उसका फुल फॉर्म हुआ ना। तो उसी तरह से तुमसे अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज डॉम, तुम लोग बोल देना कि सर ये डॉम इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये आंसर नहीं होगा उसका। इसका तो फुल फॉर्म होगा ना कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, तो वो तुम बता सकते हो ना। अच्छा अभी बताओ कि हम डॉम का थ्योरी दिए ही नहीं दिए हुए हैं। तुम्हारा डॉम क्या करता है बताओ। हेलो। यस सर, क्या बोले? डॉम क्या होता है किसी को पता है? अभी हम जितना बताएं, जितना भी चीज अभी से पहले जो बताए हुए हैं, क्या तुम लोग उनमें से बता सकते हो कि डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है बता सकते हो? अभी जो भी चीज हम बताए हुए हैं उसमें से तुम निकाल के कोई बेस्ट वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को निकाल के बता सकते हो कि डॉम क्या होगा। जो लिखा हुआ है उसको देख के मत बोलना। व्हाट इज डॉम इन HTML? बताओ, वही तो पूछ रहे हैं। सर HTML और जावास्क्रिप्ट के जो मतलब एलिमेंट्स उनको कंबाइन करने में हेल्प करता है। हाँ सिंपल सी बात है। देखो डॉक्यूमेंट, अगर कोई तुमसे पूछे कि डॉम क्या है, तो पहले तो उसको बोल दे कि सर ये डॉम इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड इट इज ऑल्सो चेंज टू ऑल एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स ऑफ एचटीएमएल पेजेस। ये भी बोल सकते हैं कि सर मतलब कि जो मेरा डॉम है उसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कहने का मतलब सर कि जो मेरा HTML जो भी हम डॉम का यूज करते हैं वो हम लोग HTML के डॉक्यूमेंटेशन में यूज करते हैं। HTML के डॉक्यूमेंटेशन में कहने का मीन्स कि सर जो HTML का जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, पैराग्राफ होंगे, उन सारे को हम लोग चेंज कर देते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग डॉम। और डॉम एक मेरा ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ये इतना सारा चीज को तो हम तो इतना सारा जो बताए किसी में तो छिपा हुआ था कि डॉम कर क्या रहा है। डॉम का मतलब तो यही सब चीज है ना। देखो यही सब है ना, ये सब डॉक्यूमेंट का डॉम क्या ही कर रहा है, उसी को अलग अलग यहाँ पे तोड़ के बताया गया है। तो जो हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनो, उसी में आंसर छिपा हुआ रहता है। उसमें वैसा कुछ नहीं होता है कि जो अब इसके आगे जो बता दिया है ये इसके आगे भी वही बताएगा जो हम बोले हुए हैं। देखो व्हाट इज द डॉम? द डॉम इज अ W3C, यानी कि W3C यानी कि W3C क्या है? W3 स्कूल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रम स्टैंडर्ड है। डॉम इज अ नहीं सॉरी, द डॉम इज अ W3C है। मतलब ये बोल रहा है व्हाट इज डॉम, द डॉम इज अ W3C। W3C का क्या मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या लिखा हुआ है? कंसोर्टियम स्टैंडर्ड W3C। कंसोर्टियम लिखा है सर। अब ये कंसोर्टियम का मीनिंग क्या होता है हमें हमको खुद जानना पड़ेगा। गूगल कीजिए ना सर। गूगल ये सब करने से कुछ फायदा नहीं होगा, मे बी करते हैं। देखो कुछ स्टैंडर्ड वर्ड होना चाहिए। कंसोर्टियम, कंपनियों का समूह, इस तरह से कुछ बोल रहा है। छोड़ो इसको, सीधा वर्ड है कि संगठन होता है। हाँ मतलब कि एक वर्ल्ड वाइड वेब का संगठन, मतलब कि जो पूरा वर्ल्ड में है और जो नेटवर्क होता है ना वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसका एक मतलब कि एक समूह बोल सकते हो हिंदी में अगर समझना चाहोगे तो। पूरा ओवरऑल का द डॉम इज अ W3C स्टैंडर्ड, मतलब कि इसको एक स्टैंडर्ड माना गया है पूरे वर्ल्ड का। बट ऐसा कुछ मतलब कि होगा नहीं, मतलब इसका कुछ ऐसा सटीक आंसर तो इस तरह से नहीं बोल सकते हो। द डॉम डिफाइंस अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स, ये हो सकता है। देखो द डॉम डिफाइंस अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉम क्या करता है? मेरा एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करता है। द W3C डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल is a platform and language natural interface that allow programming and script to dynamically access and update the content, structure and styles of a document। इतना ज्यादा नहीं जाना है, जो हम बताएं वही है। और उसी चीज को ये बताया गया है कि जो मेरा ये W3C है ना, ये क्या है? मेरा एक संगठन है वर्ल्ड वाइड पूरा वेब पे। एक मेरा मतलब ये जो अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा कि ये एक मेरा प्लेटफॉर्म है। W3C क्या है? मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग अपने डॉम पार्ट को या फिर किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को एक्सेस करते हैं, यूज करने का एक प्लेटफॉर्म है। उसी चीज को देखो यहाँ पे
बताया भी गया है कि डॉम क्या है, द W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज natural interface that allows programs and scripts to dynamically access and updates the content, structure and styles of a document. क्लियर है? हम शुरू शुरू में ही बोले ना कि डॉम क्या करता है कि तुम्हारे HTML के मतलब कि यहाँ पे HTML को इंक्लूड नहीं करके वहां यहाँ पे क्या बता दिया है कि वो क्या क्या एक्सेस करता है, अपडेट करता है, द कंटेंट को अपडेट करता है, स्ट्रक्चर को चेंज करता है एंड स्टाइल को चेंज करता है, स्टाइल ऑफ एक डॉक्यूमेंट में। और यही चीज अगर हम लोग HTML लगा देंगे तो बस वो HTML के थ्रू मतलब HTML का जो भी एट्रीब्यूट्स होता है, एलिमेंट्स होता है, उसको चेंज कर देगा। जो पहले जो मानसी बोली थी वही चीज यहाँ पे वो बोल रहा है, बस इसमें क्या है कि खाली डॉम पूछा है तो बस डॉम लगा दिया है। लेकिन तुम लोग को मेनली जो अगर इंटरव्यूअर होता है वो यही पूछता है कि व्हाट इज द डॉम, वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज HTML डॉम, वो उतना नहीं जाएगा। तो तुम लोग को यही बताना ही है, जो हम बताए हुए थे वही बताना है कि HTML के कंटेंट को वो चेंज करता है जितना भी चीज को। ठीक है? यस सर। अब देखो वही चीज है कि व्हाट इज द HTML DOM। देखो द HTML DOM इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML। इट डिफाइंस द HTML as objects, the properties of all the HTML elements, the methods of the access all the elements, the events of all the HTML events. In other words, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add or delete HTML elements. समझ आएगा क्या हो गया कि हम द HTML डॉम क्या है मेरा, कि डॉम पार्ट क्या होता है कि डॉम पार्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के यूज करके हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नए टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो यही चीज तो हम शुरू से तब से बोल रहे हैं, वही चीज इसमें लिखा हुआ है। अभी क्लियर है? जो लिखा हुआ है तुम लोग को भी दिखा दिया मैं, जो बोले थे वो भी सही था। क्लियर है? तो मेनली तो तुम्हारा HTML डॉम क्या होता है तुम्हारा हम यहीं तक क्लियर कर दिए थे, यहीं पे इतना इतना पार्ट में ही क्लियर कर दिए थे। यही सब चीज को ना घुमा फिरा के नीचे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अगर हम गलत होंगे तो बताना, अगर कोई भी हो। हेलो? यस सर। डॉम यही होता है जो HTML का जो स्टेटमेंट होता है, बीच वाला कंटेंट होता है, उसको चेंज कर देता है, बस यही ना सिर्फ। देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि जावास्क्रिप्ट डॉम पार्ट क्या करता है मेरा, वो HTML पेज के कंटेंट्स को चेंज करता है। HTML पेजेस में क्या क्या होता है तुम्हारा, एट्रीब्यूट्स होता है, एलिमेंट्स होता है, पैराग्राफ होता है, तो उस सारे को वो चेंज कर सकता है, वो डिलीट कर सकता है और ऐड कर सकता है। ये काम होता है तुम्हारा डॉम का, HTML डॉम का ये काम होता है। अभी भी किसी को डाउट है? हेलो? नो सर, डाउट नहीं है। आदित्य? नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। विमलेश? नो सर, नहीं डाउट। हाँ तो कल के क्लास में रेडी रहना, हम पूछ भी लेंगे। मुस्कान कोई डाउट है? मुस्कान नो सर। समझ में आ रहा है? बताओ तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और ये HTML पार्ट में कैसे वर्क करता है? बताओ मुस्कान। सर कनेक्ट करता है डॉक्यूमेंट मॉडल। क्या बोल रही हो? कनेक्ट करता है, ऐड करता है, जो एट्रीब्यूट सबको चेंज करने में करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो तुम्हारे सामने में हम जो बोले फिर दिखा भी दिए हैं। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो ये तो गलत नहीं बोलेगा ना, वो भी तो वही बोल रहा है, बस इंग्लिश में अच्छे से उसको सेंटेंस में सजा दिया है। वही किया है ना, ये सब चीज को वही बताया ना कि डॉम क्या होता है कि एक मेरा तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है और वो क्या करता है। देखो द W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म, यानी कि W3C क्या है तुम्हारा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये W3C क्या है मेरा, एक मतलब कि संगठन है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी चीज का डॉक्यूमेंट या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रेडी करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो यही ये बोल रहा है कि द W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज
नेचुरल इंटरफेस दैट अलाउज, ये अलाउ कर रहा है प्रोग्राम्स को एंड स्क्रिप्ट को डायनेमिकली एक्सेस करने के लिए एंड अपडेट द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और इसी चीज में व्हाट इज द HTML आगे लगा दो HTML DOM। तो बस HTML तुम लोग को पता है कि क्या क्या होता है। एक HTML के पेज में क्या क्या होता है, तुम्हारा एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स मतलब कि टैग होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, फिर एट्रीब्यूट्स तो तुम्हारा पैराग्राफ हो गया तुम्हारा, ये सब चीज को वो चेंज करता है। फिर CSS का स्टाइल्स होता है, उसको वो चेंज भी करता है। कुछ चीजों को वो ऐड भी कर सकता है, जो कि यहाँ पे नीचे में देखो बताया गया कि द HTML DOM इज स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू गेट, कैसे हम लोग उसमें एक्सेस करते हैं, चेंज करते हैं, ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं HTML एलिमेंट्स को। यही चीज तो तब से बता रहे हैं ना कि HTML DOM क्या करता है और DOM क्या करता है। अभी सबको क्लियर है यहाँ तक? DOM का इंट्रोडक्शन पार्ट हम खत्म करें, फिनिश है सबको, सारे लोग को समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. जावास्क्रिप्ट DOM क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं DOM मेथड्स में। मेथड्स में क्या होगा, जब हम लोग DOM पार्ट समझ गए हैं तो इसका मेथड्स यानी कि इसका यूज कैसे करते हैं, चलते हैं। देखो मेथड्स में क्या करते हैं, HTML DOM मेथड्स आर एक्शन यू कैन परफॉर्म ऑन HTML एलिमेंट्स, दूसरा है वैल्यू। ये दो चीज पे ये तुम्हारा DOM पार्ट, ये जो तुम्हारा DOM है HTML DOM का जो मेथड है वो दो चीज पे डिपेंड्स करता है, एक तुम्हारा एक्शंस और ये तुम्हारा वैल्यूज। देखो HTML DOM प्रॉपर्टीज आर वैल्यूज, ये तुम्हारा जो वैल्यूज हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टीज हो गया, और ये जो एक्शन हो गया तुम्हारा, ये एक्शन एक मेरा क्या हो गया, मेथड्स हो गया। वैल्यूज क्या हो गया तुम्हारा, HTML एलिमेंट्स हो जाएगा वैल्यू, दैट कैन यू सेट और चेंज, जिसको हम लोग वैल्यू में क्या होता है हम लोग सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ये दोनों चीज तुम्हारा आएगा एलिमेंट्स, ये सॉरी HTML के एलिमेंट्स में। ठीक है, आगे आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द DOM प्रोग्रामिंग इंटरफेस, द HTML DOM कैन बी एक्सेस्ड विथ जावास्क्रिप्ट एंड विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितना भी DOM में HTML एलिमेंट्स होता है वो डिफाइन होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। देखो यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से देखना कि अ प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू दैट यू कैन गेट और सेट। ये ऊपर ही बताया कि प्रॉपर्टी क्या करता है कि एक वैल्यू को लेता है और उसको क्या करता है, गेट कर सकता है, ले सकता है और वो सेट कर सकता है, लाइक चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल तुम्हारा हो गया कि HTML में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस भी करते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। वो किसके थ्रू होगा, मेरा प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा मेथड्स। मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं हम, मेथड में क्या लगता है हमारा एक्शन मेथड लगता है, और उस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपने HTML एलिमेंट्स में लाइक ऐड और डिलीट कर सकते हैं। कोई भी मेथड लगाएंगे हम, एक्शन एट्रीब्यूट्स लगाएंगे कि इस चीज को ऐड कर दिया जाए, इस चीज को डिलीट कर दिया जाए, किसमें, तो HTML एलिमेंट्स में। तो ये दो चीज को याद करना, प्रॉपर्टी क्या करता है और मेथड क्या करता है। एनीवन आंसर्स मी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, बताओ प्रॉपर्टी क्या करता है। हेलो, HTML DOM के मेथड्स में हम अभी दो चीज बताए हुए हैं, एक्शन और प्रॉपर्टीज। तो ये एक्शन क्या वर्क करेगा और प्रॉपर्टीज क्या वर्क करेगा, गिव मी आंसर प्लीज। प्रॉपर्टी वो होता है जो हम एक्सेस करते हैं, और एक्शन वो होता है जो वर्क करता है, परफॉर्म होता है। परफॉर्म होता है और जिसको हम परफॉर्म करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं और कुछ भी चीज मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। आई एम राइट? यस सर। ठीक है, टर्म को याद रखो, ये टर्म सब आगे काम देगा तुम लोग को। देखो यही चीज वहां पे, अब देखो द फॉलोइंग एग्जांपल चेंजेस द कंटेंट्स द इनर HTML। अब जो इनर HTML है ना, उस वाले चीज को वो चेंज करेगा ऑफ द पैराग्राफ, जो मेरा P टैग है, पैराग्राफ टैग एलिमेंट विथ ID डेमो, एक ID जनरेट करता है। अब जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक चीज देखेंगे ना कि जितना भी चीज मेरा वर्क करेगा वो हमारा एक ID जनरेट करके, यानी कि एक हम लोग ID बनाना पड़ेगा और उस ID को कॉल करवा के हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, अपने HTML पार्ट में चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, HTML बॉडी, ये सब HTML के पार्ट में ही काम करवा रहा है, और स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया हुआ है, स्क्रिप्ट टैग बंद किया हुआ है।
बंद किया हुआ है। और ये जो तुम्हारा है, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा ये तुम्हारा शायद इंटरनल हो जाएगा। हाँ 1 मिनट, बैटरी चार्ज लगाने दो। देखो पहले हम लोग नीचे देखते हैं, इन द एग्जाम्पल अबव गेट एलिमेंट बाय आईडी। मेरा एक मेथड है जो हम बताए थे तुमको कि मेथड और प्रॉपर्टी को याद रखना। तो किसी भी मेथड से हम क्या करते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करते हैं, मेथड से क्या करते हैं बताओ। मेथड से हम लोग किसी भी चीज को अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स में HTML एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं कंटेंट को। किस चीज में, अपने HTML एलिमेंट्स में। तो वही चीज इस कोड में एक गेट एलिमेंट बाय आईडी मेरा एक मेथड है, और जो तुम्हारा एक मेथड है, और जो दूसरा और जो बच गया है मेरा इनर HTML, जो कि इनर HTML एक मेरा एक क्या है, मेरा एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। ये डेमो मेरा क्या है, एक आईडी क्रिएट किया हुआ है, एक पैराग्राफ टैग में आईडी लिए हैं हम लोग। आईडी कैसे जनरेट करते हैं वो तो तुम सबको पता है, HTML CSS में बताया था कि आईडी क्लास। तो एक आईडी लिया है डेमो नाम का, इस डेमो में लिए, और एक प्रॉपर्टी लगाया है इनर HTML डॉट इनर HTML। इस इनर HTML में और इसके थ्रू एक्सेस कर रहा है, और ये प्रिंट करवा दे रहा है हेलो वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी करेगा। यहाँ चलते हैं इसके एग्जांपल्स में, इसको रन करवाते हैं। देखो क्या हुआ है, यहाँ प्रिंट किया हुआ है ना। हम लोग अपने कोड में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग तुम लोग को एक चीज बताते हैं। हाँ यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ, ये मेथड और प्रॉपर्टी क्या कर रहा है पता है। मेथड और प्रॉपर्टी क्या करता है पता है, अभी तक किसी कोई डाउट है मेथड और प्रॉपर्टी में। उसमें से मेथड में से सबसे पहला मेथड आएगा मेरा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मेरा पहला मेथड आएगा। और हम सब चीज ये डॉक्यूमेंट तुमको पहले ही बता दिए कि डॉम क्या है, मेरा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो डॉक्यूमेंट एक उसके पहले हमको डॉक्यूमेंट लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या मेरा एक मेथड हो गया। और उस मेथड में हम लोग अपना जो आईडी लगाए हुए हैं, आईडी को कॉल करवा रहे हैं डेमो को, उस डेमो को इसमें डाले हुए हैं। और डॉट इनर डॉट HTML प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सेस करवा रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम क्या होता है मेरा, वही ना, एक्सेस ही करवाना है। लाइक चेंजिंग, जो भी कंटेंट हमको चेंज करवाना है, चेंज करवाए, इसकल टू क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड। अब तभी ये वर्क करेगा ये, तो वो प्रिंट करके दे देगा मेरा। प्रॉपर्टी और मेथड में समझ में आया कि प्रॉपर्टी क्या करता है, मेथड क्या करता है। सिंपल सा ये बताओ कि प्रॉपर्टी क्या करता है, मेथड क्या करता है, किसी को कोई डाउट है। और इस प्रॉपर्टी और मेथड में एक पहला जो मेथड है मेरा वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी, फर्स्ट मेथड हो गया। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इनर HTML। किसी को प्रॉपर्टी और मेथड में कोई डाउट है, हेलो। नो सर। तो हम लोग अपना करें, कोड में चलते हैं। स्क्रिप्ट यहाँ पे है। सबसे पहले यस क्या सर। लेते हैं हम लोग, पी लेते हैं, पैराग्राफ टैग लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है पी है, H1 का यूज भी हम कर सकते हैं। उसको पी में देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, कहाँ गया, अगर ये पी में लिया है, आईडी डेमो लिया गया, तो हमको आईडी ही लेना है ना। अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ड कितना में ये प्रिंट कर रहा है, एक मिनट दिखाते हैं। देखो हेलो वर्ड मे भी जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो हेलो वर्ड लिया गया है, ये तो किसी चीज में है नहीं, ये तो किसी चीज में है नहीं, H1 और H2 में तो है नहीं। तो इसमें बाद में हम लोग सीखेंगे कि H1 और H2 में भी कैसे डालेंगे। ठीक है, तो इस हमको आईडी एक जनरेट करना है। तो आईडी तो हम किसी में भी ले सकते हैं, यहाँ पे पी लिया हुआ है, H1 में भी H2 में भी। सिंपल सा हम H2 में यहाँ पे भी आईडी ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आईडी लेंगे तो मेरा ये वाला चेंज होने लगेगा, ये वाला। तो इसलिए इस चीज को हम लोग बाद में समझते हैं। पहले हम लोग सिंपल सा जो ये बोल रहा है, इसके बोलने में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग अपने कोड में चलते हैं। पी के अंदर लिए आईडी इक्वल टू, ऐसे ही था ना,
हाँ ठीक है। पी आईडी इसका क्या ले लें बताओ? डेमो लेते हैं हम लोग, डेमो सर। कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे स्लैश पी, चलो इस पी टैग में कुछ भी हम लिख भी देते हैं ताकि हम लोग को पता चले। फर्स्ट, सॉरी गलत स्पेलिंग हो गया, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और हम लोग चलते हैं, हाँ ये ले लिया गया था। उसके बाद क्या करवाया था? कुछ नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर ही है। एक मिनट, और ये हम लोग को स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लेना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट से मेरा बाहर रहेगा। ठीक है, ऐड स्किल डेमो 2। अब स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या था मेरा, जावास्क्रिप्ट क्या मेरा डॉक्यूमेंट है, DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट। अब इसमें से हम यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद जो गेट है मेरा, क्या है मेरा गेट, ये क्या है मेरा गेट एलिमेंट। गेट एलिमेंट है क्या ये बताओ? मेथड है, ये प्रॉपर्टी है? सर ये मेथड है। ठीक है, ये याद रखना, जावास्क्रिप्ट का पहला मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। एचटीएमएल एलिमेंट्स को एक्सेस करने का ये पहला तरीका है, पहला मेथड। और पहला प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, inner.html, और पहला जो मेथड है वो क्या है मेरा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट बाय आईडी। और इसमें क्या लिखेंगे मेरा, जो मेरा आईडी होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे लिखे हुए ना, और इसमें हम आईडी अपना डालेंगे। आईडी क्या है मेरा, डेमो है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, MENT। अच्छा एम के बाद ये छूट गया, ये सर एम के बाद सर, हाँ डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हो गया। मे बी इसके अंदर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था क्या, या फिर सिंगल में देते हैं? ठीक है, एक मिनट, डबल होगा सर। डबल होगा, देखे नहीं थे हम, इसको हटाना पड़ेगा, इसको लगाओ। सिंगल क्यों लग रहा है? हाँ ठीक है, डेमो, उसके बाद डॉट, फिर अपना प्रॉपर्टीज लगाएंगे। जो मेरा पहला प्रॉपर्टीज क्या है मेरा, इनर HTML, सही है, डबल N। अब सही है, इनर HTML। उसके बाद क्या था, देखना पड़ेगा थोड़ा हमको, इतना रुक जाओ सर हेलो वर्ल्ड था, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। बस अब हो जाएगा। HTML इक्वल टू हम लोग देते हैं हाय, उसके बाद ये दे दो, उसके बाद ये दे दो, तो अच्छा लगेगा। सेव करते हैं, रन करते हैं, इसमें भी इस पे है। फर्स्ट प्रोग्राम मुझे वो क्यों नहीं आ रहा है, ये तो बॉडी के अंदर लिखे ना। हाँ ये तो बॉडी वाला आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? कुछ चीज़ गड़बड़ होगा, मैं भी देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो तो सही है। देखो डेमो तो बॉडी के अंदर ही, जो पी वाला टैग था वो बॉडी के अंदर ही लिखा हुआ है, हम भी सेम उसी तरह लिखे हुए हैं। उसके बाद अच्छा, स्क्रिप्ट्स वाले को भी बॉडी के अंदर ही यूज़ किया हुआ है। अगर हम लोग बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसको क्या कर देते हैं, नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर लास्ट में सेमीकोलन छूटा हुआ था। अच्छा हाँ, और हेलो वर्ड भी तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ना? यस यस सर, यस सर।
ये भी तो हम लोग को उसके अंदर लिखना छुटा था, हुआ था। ये भी तो हम लोग को उसके अंदर लिखना था, उसके बाद फिर सेमीकोलन देना था। अब तुम भी रन करना चाहिए, फिर भी रन नहीं कर रहा है। अब इसको क्या अभी होगा? भी एरर है, एक बार कोड देखिए ना, जो गूगल से देख रहे थे। नहीं, अभी तो सही है। इनर HTML डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID by बाय, उसके बाद ID में भी यहाँ पे गलत हो सकते हैं हम, जो बाय, हाँ बोले ना, देखो यहाँ पे देख रहे हो, एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, ये जो कैमल केस है, तभी तुम्हारा रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। बट फिर भी आ क्यों नहीं रहा यार? अभी तो सब सही है, ठीक है। एक मिनट रुको तो, इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, जो अभी गूगल वाला है। देख रहे हैं। हमको पहले मैच करने दो, हम क्या लिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HT। ओहो, अच्छा, लिखने देखो का देखो, तरीका यस, स्मॉल कैपिटल है। स्मॉल है, यहाँ पे सारा चीज कैपिटल में लिखा हुआ है। अब समझ में आया? HTML बाय हेलो वर्ल्ड, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मेरा अपना मैसेज है, इसको हटा दो। सर स्मॉल एल हटेगा वहाँ से, फिर वहाँ पे हाँ जी सर, कहाँ से? जो देखें HTML नहीं लिखे उसमें, HTML में क्या हटेगा? जो L दिए हैं स्मॉल। स्मॉल एल एक्स्ट्रा। अच्छा, ये वाला हटेगा ना। अब रन करवाते हैं, इसमें हर एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। अब देखो मैसेज प्रिंट हो गया, यहाँ पे देखो आया, जी सर आ गया। देखो यहाँ पे यस सर। दिखा। तुम लोग अभी देखे कि कितने सारे चीज हम लोग को एरर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अगर एक एक चीज को अगर सही से नहीं लिखे, कहने का मतलब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा कैमल केस यूज हो रहा है, गेट एलिमेंट में पहला ई कैपिटल, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा बाय आईडी में बी वाई बाय का बी कैपिटल और आईडी का आई कैपिटल, ठीक है। और इनर डॉट एचटीएमएल में इनर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में तो इनर सब सारा छोटा होगा और एचटीएमएल पूरा कैपिटल में कर दिया है। उसके बाद जो हम अपना मैसेज करवाएंगे वो इसमें प्रिंट करेगा, हाय राहुल। और अब इस स्क्रिप्ट को हम कहीं भी यूज लगा सकते हैं। एक मिनट, इस स्क्रिप्ट को उठा के यहाँ से चलो, यहाँ करते हैं, यहाँ डालते हैं, यहाँ से करते हैं, तो ये फिर से रन नहीं कर रहा है, यानी कि वो भी मेरा बॉडी पार्ट में ही रहेगा। ओ एच डॉट क्या था, एच डॉट नहीं था यहाँ पे, क्या यहाँ पे क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर डॉट एचटीएमएल था ना। सर H1 HTML का यहाँ तो इनर तो लिखा ही हुआ है ना, वो थोड़ा एरर आ गया था। HTML का H गायब है सर। अरे आप सही है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं, इसको उठाते हैं, अरे रे रे, सर बट पैराग्राफ में जो है वो क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? पैराग्राफ में क्यों प्रिंट होगा कुछ भी? पैराग्राफ में तो फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जेएस है ना, ये कुछ भी ये प्रिंट सर नहीं। वो प्रिंट होना चाहिए। हाँ ये भी प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जेएस। देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। पहले इसको देख लेते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं इस तरह से। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो अगर हम इस स्क्रिप्ट टैग को उठा के अगर टाइटल के अंदर ले जा रहे हैं, यानी कि हेड टैग के अंदर ले जा रहे हैं, तब जो मेरा काम कर रहा है ये तुम्हारा, ये जो बॉडी में जो तो हम लिखे हुए हैं
ये फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जेएस, इसको ये कैच कर ले रहा है। बट अगर इस स्क्रिप्ट टैग वाला जो चीज हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसको अगर बॉडी टैग के अंदर डालते हैं तो मेरा स्क्रिप्ट वाला वर्क कर रहा है और ये पी वाला वर्क नहीं कर रहा है। पी वाले का क्या वर्क कर रहा है, यानी कि पैराग्राफ टैग के अंदर क्या कर रहा है, जो मेरा आईडी वाला पार्ट है उस आईडी को वो ले रहा है। और ये जो मेरा काम करेगा, पहले ही बताएं कि ये जो मेरा पहला मेथड्स है, वो क्या मेथड्स क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी बोल रहा है कि भैया मेरा आपका जो भी चीज हम वर्क करेंगे वो आईडी के बेसिस पे करेंगे, तो आप हमको कुछ आईडी दीजिएगा तभी हम वर्क करेंगे। तो इस आईडी को ये पहले से ही उठा लिया गया है मानसी, इस आईडी को पहले से ही एक बार वर्क वो यूज हो चुका है, तो दोबारा तुम उसमें कुछ भी लिखे हो तुम उसको वो प्रिंट नहीं करेगा। तो इसलिए वो जो आईडी उठाया हुआ है डेमो, उस डेमो में ही तो हम सारा काम करवा रहे हैं हाई ना, इस डेमो में ही तो हम उस आईडी का यूज करके ही ना हम यहाँ पे ये हाई प्रिंट करवा रहे हैं। इस कारण से ये मेरा प्रिंट नहीं करेगा। और वो कब प्रिंट करेगा, अगर हमको इसको प्रिंट करवाना है तो स्क्रिप्ट टैग को हटा दो, फिर ये प्रिंट करने लगेगा। अभी दिखाई भी तो दो बार एरर मतलब वो हुआ था, देखो उस आईडी का यूज करके ही तो हम लोग ये मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं ना। अब एक आईडी में हम बार बार तो नहीं कर सकते ना, ये मेरा सीएसएस तो है नहीं। यहां तक क्लियर है? हेलो? यस सर। नो सर, कंफ्यूजन है। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, क्या पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में नहीं, हाँ जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़े हैं? आज हम लोग क्या पढ़े हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़े हुए हैं डॉम पार्ट का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये पढ़े हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को HTML में एक्सेस कराने का दो तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। किस तरीके से? एक पहला मेथड, दूसरा प्रॉपर्टी। मेथड और प्रॉपर्टी दो टेक्निक्स है, उसके थ्रू ही हम लोग डॉक्यूमेंट पार्ट को HTML में एक्सेस कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग यही पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे और भी तरीके से पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला मेथड है तुम्हारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कहने का मतलब वो बोल रहा है, जावास्क्रिप्ट वाले भैया बोल रहे हैं कि भैया आपको जो कुछ भी हम मेरे में लिखना होगा वो आईडी के थ्रू ही लिखाइएगा। और दूसरा चीज, एक प्रॉपर्टी नाम का कोई चीज होता है, तो उस प्रॉपर्टी में आप हमको अपना प्रॉपर्टी बताइएगा, तब हम प्रिंट करेंगे। तो देखो गेट एलिमेंट जो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, वो मेरा क्या है, मेरा मेथड्स है। उस मेथड्स जो मेरा आईडी वाला मेथड्स है, पी टैग में हम एक आईडी डिफाइन कर दिए डेमो नाम से, और उस डेमो को यहाँ लिखे हुए हैं। और इस डेमो में ही हम लोग जो भी करवा रहे हैं वो इस डेमो के थ्रू मेरा inner HTML में हम मैसेज दिए हाई, ये जो प्रॉपर्टी ले रहा है कि हाई, इसको ये प्रिंट करवाइए। तो इन दोनों के हेल्प से मेरा हाई प्रिंट हो रहा है, या फिर कुछ भी मैसेज प्रिंट होगा वहां पे ये प्रिंट करेगा। अभी भी कोई क्लियर है? सॉरी, अभी कुछ डाउट है?